IIT, NIT, you're nothing if you cannot crack this exam. और मेरे पास वो वीडियो आई थी, आई वॉज सो ट्रिगर्ड। वहाँ पे इलीगल चीज़ें इतनी ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हैं। हाय गाइस, सृष्टि की सृष्टि में आपका स्वागत है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, कोटा इज़ अ सिटी इन राजस्थान जहाँ पे स्टूडेंट्स जेई की प्रिपरेशन एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं। एंड मैं वहाँ पे कुछ समथिंग अराउंड 8 मंथ्स के लिए रही थी, बिकॉज मैंने भी ड्रॉप लिया था अपने 12th के बाद एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। उसके अलावा दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माय एक्सपीरियंस इन कोटा, everything that I would like to share with you all, something that I would like you all to know is that ये मेरे personal experiences के basis पर है। You can take everything that feels right to you, there's no pressure, make your own judgment. Alright, let's get into the video. So first time मैं कोटा 8th of July 2022 को गई थी, मेरे जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए थे उसके बाद। For those of you who don't know, I am a 2022 pass out। मेरे 2 बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, मेरे से पहले वाले लोगों के बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे, बट हमारे 2 बोर्ड एग्जाम्स हुए थे 12th में। एंड वी ऑल्सो हैड टू गिव CUET फॉर कॉलेज एंट्रेंस। सो आई वाज लाइक, अगर CUET देना ही है तो फिर एक बार जेई भी ट्राई करके देख लेते हैं। ऑल्दो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा होप थी नहीं जब मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू किया था, बट देन आई वाज लाइक कि ठीक है, एक ऑनेस्ट चांस देकर देखते हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई वाज सो नर्वस जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी। इतने सारे लोग थे एंड मेरी क्लासेस एक हफ्ते बाद शुरू होने वाली थी फ्रॉम द डे जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम कोटा गई थी। उस दिन हम लोग का कॉन्वोकेशन हुआ था एक बिल्डिंग में जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स थे एंड इतने सारे बच्चों को देख के आई वाज लाइक शिट भाई, आई स्टैंड नोवेयर। नेवर माइंड, बट थोड़ा सा मोटिवेट करने के बाद खुद को आई वाज लाइक नहीं यार, ट्राई करके देखते हैं। जब मेरा क्लास का फर्स्ट डे था, इतने सारे बच्चे मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे क्लासरूम में एंड एवरीवन वाज सो फिल्ड विद मोटिवेशन कि नहीं भाई, IIT बॉम्बे तो मेरा ही अगला घर होने वाला है। सबके अंदर ऐसा अलग सा ही जिगरा आ रखा था एंड मुझे तो बस ये था कि ठीक है यार, कर लेते हैं। बट जब मैंने पढ़ाई करना शुरू करा, मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, बट फिर भी समहाउ जब हमारी कोचिंग के टेस्ट होते थे, मैं फर्स्ट 1000 में आ ही जाती थी कहीं ना कहीं से। बट उसके बाद मेरे अंदर का मोटिवेशन ख़त्म हो गया, सो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। सो दिस वाज द स्टडी पार्ट। Other than that, if I had to talk about my experience in points and if I had to give advice to you all, अगर आप लोग कोटा जाने के बारे में सोच रहे हो, just make sure that you have the right mindset and you have the right thing. Like, आप इसलिए नहीं जा रहे हो because you want to please anyone else कि भाई अगर मैं जेई कर लूँगा या फिर अगर मैं किसी अच्छे कॉलेज में चल जाऊँगा तो फिर उससे किसी और को खुशी मिलेगी। नहीं, think about yourself कि क्या मैं ये चीज़ एक्चुअली में कर पाऊँगा? बिकॉज़ जब मैं वहाँ पे थी, मैं इतने सारे लोगों को बात करते हुए सुनती थी एंड दे ऑल वर जस्ट स्ट्रेस्ड अबाउट कि मेरे पेरेंट्स इतना पैसा लगा चुके हैं, सो नाउ आई हैव टू डू इट। ऑल्दो दैट इज़ ट्रू बिकॉज़ आपके पेरेंट्स ने आप पे इन्वेस्ट करा है, दैट यू हैव टू गिव देम समथिंग, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो रही है, यू हैव टू डाई। बिकॉज़ जब मैं वहाँ पे गई थी, 1 मंथ के अंदर मेरे पास एक वीडियो आई थी। मैं जिस कोचिंग में पढ़ती थी उसी कोचिंग का एक लड़का था, वाज हैंगिंग, पंखे पे लटका हुआ था। एंड अभी तो मैं इस चीज़ को बहुत नॉर्मली बता रही हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी और मेरे पास वो वीडियो आई थी, आई वाज सो ट्रिगर्ड, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आई रिमेंबर सिटिंग on the floor of my room and I'm holding my head, I'm crying, I'm amidst a panic attack because bro, what the hell is that? Somehow मैंने अपने आप को संभाला। तो when you will go to Kota, you will meet a lot of people and ऐसी चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको, you will hear about these things and ये चीज़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉमन थी जिस टाइम पे मैं गई थी। बट जब जिस ईयर में मैं गई थी वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे,
इन 2022 कि हॉस्टल्स में जगह ही नहीं थी। मैं जिस हॉस्टल में रही थी, मैं 15 दिन एक हॉस्टल में रही थी एंड उसके बाद मैं एक दूसरे हॉस्टल में रही थी। तो जो मेरा फर्स्ट हॉस्टल था, वहाँ की वार्डन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लाइक शी यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक हर ओन डॉटर। वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती थी, मेरा ख्याल रखती थी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। उनका बेटा मेरे पास पढ़ने के लिए आता था, ही वाज माय ब्रदर्स एज। सो वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा लाइक, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम भी बाहर गई थी, अपनी फैमिली से दूर रह रही थी, उनकी वजह से इट फेल्ट लाइक होम थोड़ा बहुत। बट if you're going out, if you're going to Kota or anywhere and you're about to live alone, make sure that you have some people who are, you know, ready to take care of you, who are ready to like just check up on you कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है। because हाँ, we are very young, I was just 18 when I went there and I believe जो लोग जाने के बारे में सोच भी रहे हैं, फिर जेई की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, they must be somewhere around 16 to 15। तो उस टाइम पे आपको जो भी चीज़ मिलती है, यू विल गेट इन्वॉल्व इन दैट। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कोई हो जो कि आपको चेक करता रहे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट। कमिंग टू माई थर्ड पॉइंट, फ्रेंड्स। जब आप कोटा जाओगे, जैसे कि जब मैं गई थी, मुझे बहुत सारे लोग मिले। ऑल्दो मेरे कभी कोई ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ लोगों से who are into you know illegal things or all of that। मेरा वहाँ पे कोई किसी से भी ऐसा interaction नहीं हुआ। I was lucky for that। I found some good friends starting में। I found 2 female friends जिन्होंने मेरी कोटा की जर्नी बहुत ही ज़्यादा आसान बना दी। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वैसे ही लोग मिलें। सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप जिन लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो वो लोग कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, आर दे इवन राइट पीपल। बिकॉज कोटा में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत ही सारे। यहाँ वहाँ पे इलीगल चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजीली एक्सेसिबल हैं एंड बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब वो घर से निकलते हैं, वो इतना ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं, फिर वो ऑब्वियसली बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग, दे आर जस्ट स्टूडेंट्स, वो पे बैक कैसे करेंगे। So they decide to do things which are not right। Coming to my fourth point, कोटा में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा। बिकॉज अगर आप अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे कहीं पे भी दे रहे हो, यू आर एट पोटेंशियल रिस्क कि आपको एक कॉल आ सकता है एंड वो आपको बोलेंगे ये पैसे कर दो, ये वो वगैरह वगैरह, या अपना पिन बता दो वगैरह वगैरह। एंड मैंने अपने हॉस्टल में बहुत से लोगों को उन बातों में फंसते हुए भी देखा है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। अदर देन दैट, साफ सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मैं अपने रूम की फ़ोटो दिखाती हूँ। दिस वॉज माई रूम व्हेन आई वाज लिविंग इन कोटा। एक सिंगल बेड था, एक अलमीरा थी, मेरा सेपरेट वॉशरूम था एंड टेबल एंड एक रैक समथिंग थी बुक्स रखने के लिए। मेरा रूम को मैं इतना ज़्यादा साफ रखती थी कि लाइक कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे रूम में तो नहीं आ सकती थी। एंड आई वाज वेरी अवेयर कि मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड कॉन्टैक्ट रखूँ या फिर लिमिटेड चीज़ें रखूँ। बिकॉज मुझे एक साफ स्पेस में, एक सॉर्टेड स्पेस में रहना पसंद है, जस्ट सो दैट माई माइंड इज़ नॉट क्योटिक। बिकॉज जब आप किसी भी चीज़ पर फोकस कर रहे होते हो ना, अगर आपके पास चीज़ें सिमटी हुई नहीं होती है या फिर फैली हुई होती है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो। सो जस्ट मेक श्योर कि जब आप आ रहे हो अपनी कोचिंग से या फिर जो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, तो आप अपना सामान थोड़ा बहुत समेट रहे हो, तो ताकि आपका दिमाग शांत रह सके। आई डोंट नो, मे बी लोगों को ये चीज़ नहीं लगती हो, बट मुझे लगती थी। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिले, उन उसमें से जो मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज अ रेजिडेंट ऑफ कोटा, उसकी फैमिली भी वहीं रहती थी। सो बिकॉज ऑफ हर एंड हर मदर, शी वाज वेरी वार्म एंड शी वाज अ वेरी नाइस लेडी। उन्होंने मेरी बहुत ख्याल रखा, बहुत हेल्प करी। उसके अलावा जब आप जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील होगा, इवन इफ यू विल हैव फ्रेंड्स, इवन इफ लाइक यू नो पीपल विल बी अराउंड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट आपको फिर भी अकेला फील होगा। मुझे भी हुआ था जब मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा 15 दिन बाद हॉस्टल चेंज हुआ था दूसरा हॉस्टल में। सो वहाँ पे जो मेरी पिछली वार्डन थी वो नहीं थी।
जो ऑल्दो मेरी जो नेक्स्ट वार्डन थी, शी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, उनकी बेटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, वो भी मेरा बहुत ध्यान रखती थी, बट मैं अपने रूम में रह ही नहीं पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा अकेला फील होता था, मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं किसी तरीके से इस रूम से भाग जाऊँ। तो मैंने उस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाला, मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर ली। ऑल्दो हमारी कोचिंग में भी मतलब एक स्टडी रूम था जहाँ पे हम लोग जा सकते थे, एक पब्लिक स्टडी एरिया भी था जहाँ पे मतलब बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, बट वहाँ पे बहुत गर्मी होती थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं पढ़ पाती थी। तो मैंने एक लाइब्रेरी जॉइन कर ली, उसकी फ़ीस तो मुझे ऐसे सच याद नहीं है क्या थी, बट इट वाज़ फ़ीज़िबल। तो मैं वहाँ पे जाके पढ़ती थी, अपनी बुक्स वगैरह लेके चली जाती थी, बिकॉज़ वहाँ पे जब आप लोगों को भी आस-पास पढ़ते हुए देखते हो तो यू फ़ील अ लिटिल मोटिवेटेड, एंड जिन लोगों को कॉम्पिटिशन से मोटिवेशन मिलता है, वो लोग जब दूसरे लोगों को पढ़ते हुए देखेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली उन लोगों को और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। तो यू कैन जॉइन लाइब्रेरी अगर आप अकेले नहीं रह पा रहे हो या फिर अकेले रूम में आपको अच्छा नहीं लग रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट, मुझे अब याद भी नहीं है कि मैं किस पॉइंट पे हूँ। जब आप कोटा में जाओगे, अगर आप नीट कर रहे हो या फिर अगर आप जेई कर रहे हो, बिकॉज मैंने जेई करा था तो मैं केवल जेई की बात करूंगी, आपके कानों में हर तरफ से केवल आवाज आएगी आईआईटी, एनआईटी, यू आर नथिंग इफ यू कैन नॉट क्रैक दिस एग्जाम, योर लाइफ इज शिट इफ you don't get in IITs or NITs. Private colleges are nothing. All of your value is going to be determined by this particular examination. You will hear all of that. And जब आप वो चीज़ रोज सुनोगे, आपके दिमाग के लिए ना एक टॉर्चर हो जाएगा अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाए तो। ट्रस्ट मी, लोग ये चीज़ बोलते थे एंड मैंने भी सुना था, लोग कोटा से बाहर आ जाते हैं बट कोटा कभी उनके अंदर से बाहर नहीं आ पाता। अगर आप वो वाला जो माहौल था पहले, मुझे नहीं पता अब है या नहीं है, अगर वो सर्वाइव कर लेते हो, उतना प्रेशर सर्वाइव कर लेते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। ट्रस्ट मी, आप कोई भी प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपने एक बार वो मेंटल टॉर्चर जो वहां पर एग्जिस्ट करता है अगर वो झेल लिया, यू कैन जस्ट मेक इट इन लाइफ। जब वहां पे जाओ ना, या जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जो भी करो, सबसे पहले एक स्टिकर लगा लेना, दिस एग्जाम डज नॉट डिफाइन मी। उसके अलावा योर पेरेंट्स सपोर्ट is going to be your biggest sword in this war. It is a war. So just have a healthy relationship with your parents, because when you will be low, जब आपके पास motivation नहीं होगा उस time पे, they will be your supporter, and आप जब उनसे बात करोगे ना या उनकी सुनोगे, उसके बाद you will feel like you want to do it for them. So talk to your parents, get the support, and still I'll say one thing again, don't do it for others, do it for yourself, because अगर दूसरों के लिए करोगे तो नहीं कर पाओगे, अपने लिए करोगे तो कर लोगे। Okay, so that was it that I wanted to talk about, and all right, bye guys, love you so much, don't forget to subscribe.